बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो इश्तिहारबाजी गवर्नमेंट की, उसको रिपोर्ट करेंगे कि अभी तुर्की का दौरा शुरू भी नहीं हुआ और एक दौरे के ऊपर इतने बड़े बड़े पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात। इसमें बात करेंगे बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। हर चौथे दिन ये हुकूमत इजाफा कर देती है, ये खबर आपको देंगे। और साथ ही साथ तवानाई का बहरान इतना शदीद क्यों है, वो क्या वजह है कि ये बहरान टल नहीं रहा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। और उसमें किसका कितना हिस्सा है वो भी आपको बताऊंगा और सबूत के साथ। राणा सनाउल्लाह बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का एक बयान के लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो असला मौजूद था। इसकी हकीकत क्या है ये भी आपको बताते हैं। और ब्यूरोक्रेसी पर ख़जाना और नवाजिशें और अनायतें वो कैसे ये हुकूमत कर रही है आपके सामने रखेंगे। और डिफरेंट चीज़ें हैं, हज की कीमत कितनी मुकर्रर हुई है, कितने में अब हज होगा और किस तरीके से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इस मामले को किया है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नवाब शेर वसीर ये अपने इलाके में वापस गए हैं और ये एक मुनहरिफ रुकन है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। वैसे नॉर्मली लोटा कहते हैं, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, अगर नून लीग को छोड़े तो लोटा होता है, तहरीक इंसाफ को छोड़े तो मीडिया की जबान में मुनहरिफ रुकन कहा जाता है, जरा इज्जत से नाम लिया जाता है। तो वो जो मुनहरिफ रुकन है नवाब शेर वसीर, ये अपने इलाके में जब गए हैं तो इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई, लोटा लोटा लोगों ने इनको कहा और बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। इनके पोस्टर्स फाड़ कर फेंक दिए सड़कों पे और नौजवान और बुजुर्ग सब इनके खिलाफ लोटा लोटा के नारे लगाते रहे। फिर पुलिस आई और पुलिस ने गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। कुछ नौजवान गिरफ्तार हुए, उनकी मैंने वीडियो देखी है। वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर भी बड़े खुश खुश जा रहे हैं। यानी इन्होंने जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उन्होंने नौजवानों के दिलों से गिरफ्तारी का डर या खौफ निकाल दिया है, जो कुछ उनके साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में या एक हफ्ते के अंदर किया गया है। तो नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ गए और वो गाड़ी के अंदर जो है वो बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन की जानिब गाड़ी जा रही है। तो ये एक लोटा अपने इलाके में पहुंचा और लोगों का उसको इस्तकबाल जिस तरह का लोग दे रहे हैं या जिस तरह के नारे लगा रहे हैं वो आपके सामने है। दूसरी जानिब ये हुकूमत तुर्की का एक दौरा कर रही है। शहबाज शरीफ साहब 54 अफराद को लेकर तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं और तुर्की के साथ ये क्या करेंगे, क्या तय करेंगे, कोई फार्मूला नहीं दिया गया, ना पार्लियामेंट को बताया गया, ना मीडिया को बताया गया, ना हमें आगाह किया गया कि कौन सी चीजें जो वो तुर्की के साथ तय करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए तुर्की का दौरा करने शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और इमेज बिल्डिंग के चक्कर में भी 54 अफराद का काफिला वो तुर्की में साथ लेकर जा रहे हैं। माजी में जब वजीर आला पंजाब थे तब भी उनको बड़ा शौक था तुर्की जाने का। उनके जो एक बेटे हैं वो तुर्की के साथ कोई कारोबार वारोबार भी करते रहे हैं। तो बजाय इसके कि पैसा खर्च किया जाता अवामी फलाह बहबूद पे, पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, वजीर आजम हाउस पे, बड़ी बड़ी दावतों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, अखबारात को दिए जाने वाले इश्तिहारात पे, जो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात इन्होंने सिर्फ एक दिन में इस हुकूमत ने लगाए हैं। हालांकि अभी एक दिन पहले वजीर मुमलिकत मलिक साहब फरमा रहे थे, मुसद्दिक मलिक, कि इस हुकूमत के पास जहर खाने तक के भी पैसे नहीं है। मेरे ख्याल में जहर तो बहुत सस्ता मिल जाता है इन करोड़ों रुपए के इश्तिहारों की जगह। बहरहाल जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगा रहे हैं अखबारात में, आधे आधे सफ़े के, और फिर उन्हीं इश्तिहारात की बुनियाद पर अखबारात में मनपसंद खबरें भी लगवा रहे हैं और साथ ही साथ 54 अफराद का काफिला लेकर तुर्की के दौरे पर भी जा रहे हैं। पता नहीं तुर्की में इन्हें क्या मिलेगा या कितने अरब डॉलर इनको तुर्की से मिलेंगे, ये तो जब वापस आएंगे तब पता चलेगा। बिजली की कीमत में एक दफा फिर इजाफा किया है। मैं आपको बता देता हूं कि कितना इजाफा हुआ बिजली की कीमत में। तो ये आपके लिए एक और बुरी खबर है। बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा मजीद कर दिया गया है। अब ये एक 5वां इजाफा हो गया है, फिर एक इजाफा होगा 1 जुलाई से, कहा जा रहा है कि 8 रुपए यूनिट का। ये जब हुकूमत बन रही थी तो मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हम बिजली की कीमत आधी कर देंगे। जब से हुकूमत बनी है इन्होंने बिजली की कीमत तकरीबन दुगनी कर दी है। तो आधी करने की बजाय दुगनी कर देना, ये इस एजेंडे के तहत हुकूमत में आए थे। अब वजह क्या है कि ये बिजली नहीं बना रहे। इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है या जो बिजली की कमी है इस वक्त पाकिस्तान में वो 7000 मेगावाट है। 7,000 मेगावाट की कमी है। पाकिस्तान में जो बिजली की तलब है वो 28,000 मेगावाट है और जो बिजली पैदा की जा रही है वो 21,000 मेगावाट पैदा की जा रही है, यानी 7,000 मेगावाट की कमी है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो 30,000 मेगावाट से ज्यादा की है। तो पाकिस्तान बिजली बना क्यों नहीं रहा? हालांकि इस हुकूमत ने दावा किया था
कि ईद वाले दिन से लोड शेडिंग जीरो हो जाएगी पाकिस्तान पूरे में। 1 मई का इन्होंने वादा किया था, 1 मई तो चला गया, मई का पूरा महीना गुजर गया, ये बिजली की जो पैदावार है वो कर ही नहीं पाए। लोड शेडिंग को जीरो करना तो दूर की बात है, एलानिया लोड शेडिंग भी नहीं कर पाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग की सूरत हाल यह है कि 12-12 घंटे, 10-10 घंटे लगातार शहरों में लोड शेडिंग हो रही है। देही इलाकों में 14 से 16 घंटे या इससे ज्यादा भी लोड शेडिंग हो रही है। यह सूरत हाल पैदा कर दी है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड सरकार ने। वजह क्या है? वजह वही है जो इमरान खान ने आपको बताई थी कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने अपने अपने कमीशनों के लिए जो बिजली के कारखाने लगाए थे वो बहुत महंगे थे और उनके साथ ऐसे मुआहदे किए थे कि आने वाले वक्त में बिजली और महंगी होती चली जाएगी और हर गुजरते दिन के साथ बिजली को महंगा होना था। इतने महंगे मुआहदे इन्होंने कर दिए जो बिजली के कारखाने लगाए उसके अंदर कि वो बिजली आम सारिफ खरीद ही नहीं सकता था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत कैसे भी पैसे बचाकर, यानी वो स्विमिंग पूल नहीं बना रहे थे, वजीर आजम हाउस में खाबे नहीं चल रहे थे, इस तरह के दौरों के ऊपर इतना खर्चा नहीं हो रहा था, अखबारात को एक्स्ट्रा इश्तिहारात नहीं दे रहे थे, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल और कॉन्वेज नहीं थे, इतने सारे कैंप हाउसेज नहीं थे, ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे थे। तो वो जो कर रहे थे वो पैसा बचाकर पब्लिक को सब्सिडी दे रहे थे। उस सब्सिडी से उन्होंने बिजली की कीमत को कंट्रोल किया हुआ था और बिजली प्रोवाइड भी कर रहे थे, यानी 1 घंटे की भी लोड शेडिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में नहीं थी। लेकिन इन पौने 2 महीनों के अंदर ऐसी तबाही फेरी इस सरकार ने और ऐसी बर्बादी फेरी इस इंपोर्टेड सरकार ने कि अब वो बिजली बना ही नहीं पा रहे। ना सिर्फ महंगी करते जा रहे हैं बल्कि बना ही नहीं पा रहे, जबकि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ाने वाले हैं। तो ये है असल नाअहली कि इन्हीं का बनाया हुआ बोझ आज इन्हीं के कांधों पर डल गया है और वो पब्लिक को बिजली के लिए तरसा रहे हैं। अपनी इनकी लोड शेडिंग नहीं होती, डबल ग्रिड से बिजली लेते हैं, उधर की जाती है तो इधर की आ जाती है और साथ ही साथ जनरेटर लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े। खुद तो बहुत पैसा है जो इन्होंने बनाया इस मुल्क में, तो खुद तो ये लोड शेडिंग से बच जाते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को इन्होंने अजाब बनाकर रख दिया है। मैंने आपको बताया कि वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का जो मुकदमा था जिसमें मंशियात उनसे बरामद की गई थी, इंसदाद मंशियात की अदालत ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है और 25 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और केस को मुकर्रर कर दिया गया है। इंसदाद मंशियात की अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जिसमें राणा सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर जवाब तलब कर दिया गया है। यानी ये जो खोली गई हैं चीजें कैसे खोली गई हैं, लाओ जवाब दो। ये तो चीजें सरकार ने बंद की थी और तहरीर फैसले में कहा गया है कि राणा सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर वकला अपने दलाइल ने राणा सनाउल्लाह के शरीक मुलजिमान ने फर्द जुर्म आयद ना करने की दरखास्तों को वापस ले लिया है और अदालत ने दरखास्तों को वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया है। इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूं कि ANF के जराए ने यह बताया है कि एक गिरफ्तार स्मगलर ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया था कि राणा सनाउल्लाह की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग में मदद की जाती है और वो इस नेटवर्क का हिस्सा है। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब टेक्निकली अभी इस मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन अब वो साबका हुकूमत या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर फौजदारी मुकदमात करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब का ये बयान कि जो लोग बहुत मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे थे उनके पास हथियार भी मौजूद थे, जो शुरका थे लॉन्ग मार्च के, तो इससे हालात मजीद खराब हो सकते थे, इसलिए मैं वापस चला गया। बात ठीक है। देखिए हर एक की गाड़ी में हथियार होता है आजकल, राणा सनाउल्लाह की गाड़ी में भी हथियार है। हजारों वकील ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी गाड़ियों के अंदर हथियार है। सहाफी तमाम पाकिस्तान के जितने बड़े सहाफी उन तमाम की गाड़ियों के अंदर हथियार है और हम सबके पास लाइसेंस वाले हथियार होते हैं, क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्शन देने में, हमारी हिफाजत करने में पाकिस्तान में नाकाम रही है। हमें पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतबार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कल्चर भी है, वो लोग अपने साथ गाड़ी में हथियार रखते हैं। तो लगभग जो लॉन्ग मार्च के साथ काफिला आ रहा था, तलाशियां ले लेके तो नहीं ला सकते थे, मुमकिन है लोगों के साथ हथियार हो, और जब आप किसी का सर फाड़ देंगे और जब आप उसको लगातार मारेंगे, जब आप उसके बाद ब्रूटल टॉर्चर करेंगे, तो मुमकिन है कोई आदमी गोली चला दे, और गोली चलने की सूरत में क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी जैसी मॉडल टाउन में हुई थी। तो एक अक्लमंद लीडर हमेशा उससे अवॉइड करेगा।
जैसा कि इमरान खान साहब ने बताया कि उनके पास जितने सिक्योरिटी के लोग थे, क्योंकि इसमें सूबाई वुज़रा भी थे, वज़ीर आला भी थे और उनके बहुत करीबी दूसरे लोग भी थे, तो उन सबके साथ अपनी अपनी सिक्योरिटी के गार्ड्स थे, उनके पास भी हथियार मौजूद थे। अब ये बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। इमरान खान साहब को लगा कि पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने लाने की एक साजिश की जा रही है। उन्होंने साजिश नाकाम बनाने के लिए वहां से डी चौक को छोड़ देना मुनासिब समझा और अपनी जिद छोड़ दी, अपनी जद्दोजहद फिलहाल छोड़ दी कि इस मौका पर अगर गोली चल गई या खुदा न खास्ता हालात खराब कर दिए गए, क्योंकि वहां पे गुल्लू भट्ट भी मौजूद थे, इस तरह के लोग भी थे जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, चीजों को आग लगा रहे थे, पुलिस वाले खुद ये कार्रवाइयां डाल रहे थे, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, कोई भी रद्द-ए-अमल हो सकता है। लिहाजा इमरान खान ने अकलमंदी का फैसला किया था, लेकिन उनके इस बयान को उनके खिलाफ एक गवाही के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में कुछ कवानीन बनाए थे और कुछ रूल्स बनाए थे जिनको कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो है वो सिविल सर्विस रूल्स थे। अब ये जो रूल्स बनाए थे इनको मनसूख कर दिया है मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने। ये रूल्स क्या थे, जरा ये सुन लें। इनमें यह था कि ब्यूरोक्रेसी को जो नाअहल अफसरान हैं उनसे पाक किया जाएगा और सिविल सर्वेंट जो है उनको जबरी रिटायरमेंट भी इसके अंदर शामिल कर दी गई थी। ये 2020 में रूल्स बनाए गए थे, जनवरी 2021 में जारी किए गए थे। इन रूल्स से मुतालिक उस वक्त की हुकूमत का दावा था कि इसका मकसद यह है कि मुजरिमाना गफलत बरतने वाले, काम ना करने वाले, रिश्वत लेने वाले, लोगों को परेशान करने वाले और काम में रुकावट डालने वाले जो अफसरान हैं उन सारों को रियासती इदारों से अलग कर दिया जाए और ऐसे अफसरान को रिटायर कर दिया जाए। इसके लिए ये रूल्स बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को तो ऐसे लोग बहुत सूट करते हैं जो काम ना करें, काम में रोड़े अटकाएं, रिश्वत लें, तंग करें अवाम को, क्योंकि अवाम को तंग करके तो ये हुकूमत करते हैं। इनका तो अंग्रेजों वाला फार्मूला है। लिहाजा इन्होंने आते ही वो रूल्स खत्म किए और तमाम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी अनायत और एक बहुत बड़ी नवाजिश इन्होंने कर दी है। हज के हवाले से खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। हुकूमत ने जो हज की कीमत मुकर्रर कर दी है या जो पैसे मुकर्रर किए हैं कि कितने में ये हज होगा, मंगल को इन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया कि हज की जो कीमत है वो पहले 9.5 लाख बताई जा रही थी, अब 10 लाख रुपए से ज्यादा कर दी गई है। यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा पाकिस्तान में हज होगा और 10 लाख रुपए का करके यानी 4.5 लाख से उठा के पहले ले गए 10 लाख से ऊपर और अब उसमें से 1.5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। यानी वहां से भी पैसे खाने का इरादा है, वहां से भी मौज करने का इरादा है। तो इस तरीके की वारदात पाकिस्तान के अंदर ये जमातें डालती हैं। यानी जब हज 4-4.25 लाख का था तो इमरान खान को कहा गया कि इस्लाम के खिलाफ है और यहूदियों का एजेंट है। आज हज को 10 लाख से ऊपर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल हमने ठीक काम किया है, इस्लाम की खिदमत है। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लोग हैं जो इसके वजीर हैं, मुफ्ती अब्दुल शकूर। उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो 11 लाख का हज हो जाता। और भाई होती तो होता तो देखा जाता ना। अब तो आपने हज कर दिया 10 लाख रुपए का, तो इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा। तो एक दबाव उन पे था। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी को 26 साल से एक ही तरह का आदमी समझता हूं। 26 साल जिससे बात नहीं कर रहा, क्या मैं अब उसको कहूंगा कि आओ और आके मेरे साथ कोई मेरे लिए गुंजाइश पैदा करो या कोई पैचअप कर लो। तो उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया। मलिक रियाज वाली जो मुबैना कॉल, फेक कॉल जो चल रही है, जिसको मलिक रियाज ने खुद भी डिनाई किया है, तो इमरान खान साहब ने भी उसको उड़ाकर रख दिया है। अब आ जाए एक और खबर की जानिब के सहाफियों की एक तंजीम है, बड़ी तगड़ी तंजीम है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने ये कहा कि सहाफियों के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है मौजूदा इंपोर्टेड सरकार में। अब उसकी तफसीलात ये हैं कि सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम CPJ, उन्होंने पाकिस्तानी सहाफियों के खिलाफ मुकदमात पर अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं और सहाफियों को फ़राइज़ की अदायगी पर गिरफ्तार करने और निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने हरासानी को आज़ादी इजहार और आज़ादी प्रेस के खिलाफ करार दिया है। इसमें जो उनके नुमाइंदगान हैं वो भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं, जबकि नाम लिए गए सहाफियों के कि मेरा इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, साबर शाकिर, समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमात ने आज़ादी सहाफत को फ़रोग देने के बयानात की कली खोल दी है। स्टीवन बटलर जो हैं वो उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ऐलान किया गया था कि हुकूमत मुल्क में आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार राय की पूरी जमानत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं ये सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हैं जिनका इनको निशाना बनाया जा रहा है।
बहरहाल मैं इन साफियों से मिला हूं कल सारों से, यहां पे इस्लामाबाद में पेशी थी, उसके बाद भी हमारी मीटिंग हुई है। बड़े कमिटेड है सारे और किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। वो सारे ये कह रहे हैं कि दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सियासत करती रहेंगी, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी सारे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को सूट करती है, और हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जितने मर्जी पर्चे कराओ, जितना मर्जी दबाव डालो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।